Good afternoon, student. How are you? Hope you all are fine. Myself, Avnika Panchal. My subject हिंदी गुजराती. आज मैं आपको स्टैंडर्ड 9 का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए हम अपनी बुक देखते हैं पहले। चलो, ये हमारी बुक है, दिखाई देती है सबको। गुजरात बोर्ड की स्टैंडर्ड 9 की बुक है। उसमें सबसे पहला जो लेसन है वो है कविता है। क्या है? कविता। और कविता का नाम है आराधना। कविता का नाम क्या है? आराधना। आराधना मीन्स प्रार्थना करना। आराधना मीन्स प्रार्थना करना। इस कविता के कवि है वसंत बापट। क्या है? वसंत बापट। ये कवि का जन्म सन 1922 में हुआ था और उनकी मृत्यु यानी कि निधन 2002 में हुआ था। कवि श्री वसंत बापट कवि वो प्रख्यात कवि है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ा नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में वो अग्रणी थे यानी कि उनके इंचार्ज, उनके आगे के कार्यकर्ता थे। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। उनको काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी यानी कि 11वीं, दिशा, तेजस्वी आप उनकी रचनाएं हैं। कवि का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, सतारा जिले में। उनका गांव का नाम था कराड़ा। उनके गांव का नाम क्या था? कराड़ा। उन्होंने कई राष्ट्र दलों में अग्रणी रह चुके हैं। राष्ट्रपति, समाज जागरण एवं मानव संवेदना व्यक्त करने की कई सारी कविताएं भी उन्होंने लिखी है, जैसे कि सेतु, बिजली, सकीना, 11वीं, दिशा, तेजस्वी जैसी रचनाएं उन्होंने लिखी है। तो उसमें से हमने आज एक कविता यहाँ उनकी लिखी हुई कविता हमको यहाँ दी गई है, जो मराठी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? मराठी भाषा में लिखी गई है, पर हमको आज यह हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके यहाँ दिया गया है। वो इस कविता का प्रकार है प्रार्थना प्रकार। कौन सा प्रकार है? प्रार्थना प्रकार। तो कविता में प्रार्थना प्रकार, तो कविता में क्या है? तो कविता में एक सत्य शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्ताक्षर करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना जो मराठी में लिखी गई है, पर हमको यहाँ हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इनका जो कविता का सार है, तो कि सबसे पहले तो हम सार के पहले हम कविता गाएंगे, कि गा के हम सुनेंगे, और उसके बाद जैसे ही हम गाएंगे उसमें उसका सार मालूम पड़ जाएगा कि इस कविता में क्या कहा गया है, क्या सोचा गया है। तो आइए हम पहले कविता गाते हैं और उसके बाद हम समझते हैं। तो कविता मैं गाती हूँ, आप सुनिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की
एक ही आराधना। दुखियों का दुख दुख जाए, यही है मन कामना। वेदना को पंख पाने, जाहे संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थी, पौष की साधना। सत्य सुंदर मांगल्य की, नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर, एक ही है प्रार्थना। जीवन में नव चेतना हो, अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पाए, यही है अभ्यर्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की, नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर, एक ही है प्रार्थना। भेद सभी अस्त होवे, वैर हो और वासना। मानवों की एकता की, पूर्ण हो वो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही, बंधुता की कामना। सत्य सुंदर मांगल्य की, नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर, एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की, नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर, एक ही हो प्रार्थना। तो है ना सुंदर कविता। तो इसमें क्या कहा है, पहली पंक्ति में हमको ये समझाया गया कि देह मंदिर चित्त मंदिर, एक ही हो प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की, नित्य हो आराधना। तो इसमें क्या कहा है कि कवि कहते हैं कि मेरी यही है प्रार्थना कि शरीर और मन से सत्य शिवम और सुंदर की आराधना हो। सत्य यानी कि सत्य बोलना, शिव यानी कि भगवान, और सुंदर यानी कि सुंदर विचार, ये उनकी मैं प्रार्थना, नित्य में प्रार्थना करूँ। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। हे प्रभु, मेरी यही है प्रार्थना। फिर क्या बोलते हैं कि दुखियों का दुख जाए है, यही मन कामना। वेदना को पंख पाए, जाए है संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थी, पौरुष की साधना। तो इसमें क्या कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा को अनुभव करें, यानी कि एक दूसरे के दुख को अपने अंदर सहन वो महसूस करे कि उसको ये दुख हुआ होगा, शायद मेरे को भी ये दुख होता तो कैसा होता, ये भावना व्यक्त करे और दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करे। जो दुर्बल लोग हैं, दुर्बल यानी कि कमज़ोर, दुर्बल यानी कि कमज़ोर, तो उनकी शक्ति है और उनका साहस का उपयोग हो। फिर बोलते हैं कि जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस ना हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना, अभ्यर्थना यानी प्रार्थना।
तो इसमें क्या कहते हैं कि जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, तो सबके जीवन में नया प्रकाश आए, नई चेतना आए, सबको हृदय में सुंदर भावनाएं व्यक्त हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो, यानी कि नई नई आशाएं आए सबके मन में, और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें। शौर्य यानी बहादुरी, यानी और धैर्य यानी धीरज, तो सब बहादुर बने और धीरज रखे, यही है हमारी प्रार्थना। फिर कहते हैं कवि, भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो इसमें क्या कहते हैं कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो, यानी कि मनुष्य के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो तूफान हो रहे हैं बीच में, वो भी सब समाप्त हो जाए, किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। और कवि कहते हैं कि हम स्वतंत्रता और बंधुत्व की कामना करें। स्वतंत्रता यानी आज़ादी, और बंधुत्व यानी कि भाईचारा की कामना करें, इच्छा करें, भाईचारा की इच्छा करें कि हमारे देश में सब मिलजुल गए, एकता रखे, कोई धर्म के बीच में लड़ाई झगड़ा ना करे, सब शांतिपूर्ण रहे हमारे देश में। कवि की यहाँ प्रार्थना है, ये आराधना है। तो इस कविता में बहुत अच्छा सार दिया है, और हमको समझ भी बहुत अच्छा आता है कि कविता में ये कविता देश के ऊपर लिखी गई है। एक देशभक्ति गीत भी हम इनको कह सकते हैं कि देश के लिए कवि यहाँ क्या कहते हैं कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, अंदर झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो हमारी कमजोरियाँ बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कमजोरियाँ बढ़ती है, और उसका फ़ायदा कोई तीसरा उठा ले जाता है। इसलिए कवि कहते हैं हमें अंदर लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसा कवि ने कहा है। तो बहुत अच्छी कविता है। इस कविता के शब्दार्थ पहले सबको नोटबुक में कविता लिखनी है, और उसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं आपको। शब्दार्थ की पीडीएफ में आपको पीडीएफ भिजवा देती हूँ, और वर्कबुक में भी क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ में आपको भिजवाऊँगी। उसमें से देखकर आपको नोटबुक में सवाल जवाब लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, और जब वर्कबुक आए तो वर्कबुक में या इस वर्कबुक में पीडीएफ में से वर्कबुक में जो कॉमन आता है, जो एक्स्ट्रा ग्रामर, वो सब आपको वर्कबुक में देख के लिखना है, पीडीएफ में देख के। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। बाय।